तो लास्ट लेक्चर में अपन ने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात कर ली थी। तो नेक्स्ट इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। और नॉर्मल के लिए मैंने जनरल प्रोसीजर बताया था आपको। टेंजेंट की इक्वेशन पता है, टेंजेंट की स्लोप पता है तो नॉर्मल की स्लोप आ जाएगी, पॉइंट पता है तो नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी। तो वही प्रोसीजर से अपन निकालेंगे। देखो पॉइंट फॉर्म की नॉर्मल इक्वेशन अभी तक ज़्यादा किसी चैप्टर मतलब ना तो पैराबोला में यूज हुई ना इसमें इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान रखें। तो नेक्स्ट इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, और उसमें भी सबसे पहला पॉइंट फॉर्म, मतलब जब आपको इलिप्स के ऊपर पॉइंट दिया जाएगा, इलिप्स के ऊपर पॉइंट दिया जाएगा x1, y1, तो उस पे जो नॉर्मल आएगी उसकी इक्वेशन क्या आएगी, है ना, नॉर्मल n बराबर 0, उसकी बात करते हैं। तो रिजल्ट हम याद रखेंगे बट उससे पहले डिराइव कर लेते हैं। तो डिराइव करने का तरीका क्या है, पहले टेंजेंट की इक्वेशन से हम उसकी स्लोप निकालेंगे। तो टेंजेंट की इक्वेशन हमने कल ही लिखी है, x x1 अपॉन a स्क्वायर प्लस y y1 अपॉन b स्क्वायर बराबर 1। ये किसकी इक्वेशन है, टेंजेंट की इक्वेशन। तो इससे स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आएगी, कोफिशिएंट ऑफ x माइनस अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, तो माइनस x1 अपॉन y1 b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। ये आ गई स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इसका क्या आएगी, माइनस ऑफ रेसिप्रोकल, तो वो आ जाएगी a स्क्वायर बाय b स्क्वायर टाइम्स y1 बाय x1। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गई और पॉइंट पता है आपको x1, y1, तो आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख सकते हो। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखने के लिए पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करो। तो y माइनस y1 इक्वल्स टू m, ये स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर y1 अपॉन x1 टाइम्स x माइनस x1। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा इधर उधर उचका के थोड़ी स्टैंडर्ड फॉर्म में अपन लिखेंगे ताकि अपन को याद करने में आसानी हो। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए अपन क्या करें, इसको इधर ले जाएं पहले तो, b स्क्वायर x1 y माइनस b स्क्वायर x1 y1 इक्वल्स टू a स्क्वायर y1 x माइनस a स्क्वायर x1 y1। तो ये वाला टर्म इधर ले जाओ और ये वाला टर्म इधर ले जाओ, तो ये बनेगा x टाइम्स a स्क्वायर y1 माइनस y टाइम्स b स्क्वायर x1 इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर टाइम्स x1 y1 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, तो इक्वेशन आ जाएगी x बाय x1 a स्क्वायर माइनस y बाय y1 b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पॉइंट फॉर्म विच यू आर सपोज्ड टू रिमेंबर इट। x अपॉन x1 टाइम्स a स्क्वायर माइनस y अपॉन y1 टाइम्स b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अगर पॉइंट दिया है इलिप्स पे और उस पर नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है, डायरेक्ट x अपॉन x1 टाइम्स a स्क्वायर माइनस y अपॉन y1 टाइम्स b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब देखो एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस डेरिवेशन के अंदर मैंने ये कहीं नहीं कहा कि a b से बड़ा है या b a से बड़ा है। तो ये जो इक्वेशन है ना, नॉट वन equation is valid for both type of ellipse, चाहे a b से बड़ा हो या a b से छोटा हो। अब हमेशा ही लगा सकते हैं, a स्क्वायर हम हमेशा किसको बोलेंगे, x के नीचे वाले के टर्म को x स्क्वायर के नीचे, और b स्क्वायर किसको बोलेंगे, y स्क्वायर के नीचे वाले टर्म को। आपकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगी। अब मैं आपसे अगली चीज पूछता हूं खुद कि क्या मैं ये बोल सकता हूं कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो क्या होता है, a स्क्वायर e स्क्वायर। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं x अपॉन x1 अपॉन a स्क्वायर माइनस y अपॉन y1 अपॉन b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर e स्क्वायर। तो ये भी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई। सही बात है, बोलो। हाँ जी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर e स्क्वायर होता है। यस तो यस सर, ये वाली इक्वेशन भी दोनों इलिप्स के लिए वैलिड है। यस सर, नहीं यस सर, नहीं नहीं, यही तो गलती है। ये इक्वेशन दोनों के लिए वैलिड है, ये नहीं वैलिड है। क्यों? क्योंकि अगर a बड़ा होता है b से
तब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर ई स्क्वायर के बराबर होता है। लेकिन अगर ए छोटा होता है उस केस में बी स्क्वायर ई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है, तो ये सही नहीं है। तो दिस इज वैलिड ओनली फॉर जब ए बड़ा है बी से, क्योंकि ये रिजल्ट तब होता है वैलिड जब ए बड़ा होता है बी से। तो ये जनरल इक्वेशन है जो दोनों इलिप्स में यूज कर सकते हो। अगर आप ये यूज करना चाहोगे तो सिर्फ और सिर्फ ये हॉरिजॉन्टल लेटे हुए इलिप्स के लिए बात कर सकते हो। क्लियर है? हाँ जी, बोलो। ठीक, नोट कर लो इसको। तो ये पॉइंट फॉर्म हो गई। अगली हम पैरामेट्रिक फॉर्म फिर स्लोप फॉर्म पे बात करेंगे। चले बेटा दे। यस सर, यस सर। ठीक, दूसरी फॉर्म कौन सी होती है? पैरामेट्रिक फॉर्म। जैसे पैराबोला में टी के टर्म्स में हमने याद करी थी, ऐसे ही एलिप्स में थीटा के टर्म्स में। तो देखो अभी जो इक्वेशन आई है ए स्क्वायर अपॉन एक्स बाई एक्स वन, मतलब एक्स अपॉन एक्स वन इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाई बाय वाई वन बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी में एक्स वन को क्या रख दो? ए कॉस थीटा। वाई वन को क्या रख दो? बी साइन थीटा। तो आपकी पैरामेट्रिक फॉर्म आ जाएगी। तो एक्स ए स्क्वायर अपॉन ए कॉस थीटा माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन बी साइन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी एक्स ए एक्स अपॉन कॉस थीटा माइनस बी वाई अपॉन साइन थीटा बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको आप याद रखें। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ए एक्स सेक थीटा माइनस बी वाई कॉसेक थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है ना? दोनों टाइप की इलिप्स के लिए पैरामेट्रिक फॉर्म कभी भी नॉर्मल की इक्वेशन माननी हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर? हाँ जी, यस सर, यस सर। थर्ड फॉर्म कौन सी होती है? स्लोप फॉर्म। इसकी स्लोप फॉर्म हम डिराइव करके आपको दिखाए थे, फिर आप याद रखना उसको ना। स्लोप फॉर्म कैसे निकालेंगे? तो देखो y बराबर एम एक्स प्लस सी टाइप की लाइन होती है ना। तो y बराबर एम एक्स प्लस सी लाइन है हमारी, मान लो स्लोप नॉर्मल है ये। और क्वेश्चन के हमारे अकॉर्डिंग जो हमने नॉर्मल निकाली है वो ये है। इसको y बराबर एम एक्स प्लस सी फॉर्म में कन्वर्ट करो तो y बी स्क्वायर वाई बाय वाई वन, उसको उधर ले गए, बाकी तामझाम इधर आ गया, x टाइम्स ए स्क्वायर अपॉन एक्स वन प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब आप क्या करो, y तो अकेला चाहिए आपको इससे कंपेयर करने के लिए, तो y वन बाय बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। तो y बराबर वाई वन अपॉन एक्स वन ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर टाइम्स x प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर टाइम्स वाई। अब आप इसको कंपेयर करोगे तो अगर इसको और इसको कंपेयर करें तो m किसको बोल रहे हैं हम? m बोल रहे हैं हम ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर टाइम्स वाई वन अपॉन एक्स वन को। और c किसको बोल रहे हैं? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर टाइम्स वाई वन को। ठीक है? अब अगर मेरा y1 आ जाए m a और b के टर्म्स में तो मेरा c आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, y1 निकालने के लिए
आप इसको इलिप्स की इक्वेशन में रख दो। इलिप्स की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1। क्योंकि इलिप्स की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1। तो x1 y1 अगर इलिप्स पे पॉइंट है तो x1 y1 इसको सेटिस्फाई करेगा, x1 y1 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो इसमें रख दो x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। हमें y1 निकालना है, तो y1 निकालना है तो x1 की वैल्यू y1 के टर्म्स में यहां रख दें। x1 की वैल्यू क्या आएगी, ए स्क्वायर y1 अपॉन बी स्क्वायर m, इसकी वैल्यू यहां रख दो, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर टाइम्स y1 अपॉन m का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। अब देखो यहां से ऊपर a की पावर 4 है, a की पावर 4 है, नीचे a स्क्वायर है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो ऊपर बचेगा a स्क्वायर और बचेगा y1 स्क्वायर, नीचे b की पावर आएगा 4 और आएगा m स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। यहां से y1 निकालने के लिए y1 स्क्वायर कॉमन ले लो, तो अगर मैंने y1 स्क्वायर कॉमन ले लिया और एलसीएम ले लिया तो b4 m स्क्वायर, तो ऊपर बचेगा a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। यहां से y1 की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस बी स्क्वायर m अपॉन रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर m स्क्वायर। ये वाली y1 की वैल्यू उठा के हम यहां रख दें, कहां, यहां, इसको m बोल दिया, यहां तो m आ जाएगा और यहां पे y1 यहां रख दें, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगा, थोड़ा मैं रब कर रहा हूं ऊपर से, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपका आ जाएगा y बराबर mx प्लस माइनस इसकी वजह से बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइम्स m, बी स्क्वायर कट गया अपॉन रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। तो डेरिवेशन अगर ना भी ध्यान रखें, अल्टीमेटली आप ये इक्वेशन याद रखें, स्लोप फॉर्म में नॉर्मल की इक्वेशन अगर चाहिए, हालांकि वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम पैरामेट्रिक फॉर्म से काम चल जाएगा, बट अगर कभी डायरेक्ट स्लोप फॉर्म यूज करनी पड़े तो आपको माथापच्ची ना करनी पड़े, इसलिए डायरेक्ट इसको याद रखिए, y बराबर एम एक्स, देखो नीचे आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। देखो जो टेंजेंट की इक्वेशन आती थी उसमें क्या आता था, एम एक्स प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वहां ए स्क्वायर के साथ एम स्क्वायर आता था, नॉर्मल में बी स्क्वायर के साथ एम स्क्वायर आएगा। एक फर्क तो ये है, वहां वो न्यूमिनेटर में आता था, यहाँ ये डिनोमिनेटर में आएगा और ऊपर आएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइम्स एम। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, दिस इज नॉर्मल फॉर्म ऑफ स्लोप ऑफ इलिप्स। क्लियर है? यस सर। बस नोट कर लो इसको, बता दे। यस सर। और देखो इसके बाद के वो कुछ टॉपिक्स हैं जो हर बार रिपीट होते हैं, बस अपन वो लिख लेते हैं, इसमें कुछ नया समझाना नहीं है, कि जैसे भाई पेयर ऑफ टेंजेंट क्या होता है, अगर कोई पॉइंट बाहर है उससे दो टेंजेंट कंबाइन बनाई तो उससे टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, एस एस वन बराबर टी स्क्वायर। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है, अगर पॉइंट बाहर दिया है एच कोमा के, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट मतलब ये कॉर्ड है ना, तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, टी बराबर 0। पोलर क्या होता है, टी बराबर 0। कॉर्ड विद मिडल पॉइंट क्या होता है, टी बराबर S1। तो वो सारी चीजें एकदम सेम तरह की चीजें, तो कुछ नया नहीं है, तो प्रॉब्लम्स आए तो अपन उसको डील कर सकते हैं। ठीक है जी। यस सर।
चलो बस कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं इस पे, है ना। टेंजेंट नॉर्मल वाला जो मेन जो चीज़ें इसमें वो हो गई, अब तो बस प्रॉब्लम्स है इस पे। और इसके अलावा फिर कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी बचती भी नहीं है ना, कुछ मिसलेनियस प्रॉपर्टी और इक्का दुक्का चीज़ के अलावा। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन यही वाला है ना। और तो देखो कोई नई चीज़ नहीं है, बस फॉर्म्स इक्वेशन नहीं आ गई, बाकी क्वेश्चन सब जिस तरह से करे हुए हैं वैसे ही करने हैं। तो अपन करते हैं कुछ एग्जांपल्स, है ना। चले देखें। Yes, sir. Yes, sir. चल एकदम सिंपल से एग्जांपल से शुरुआत करते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 1,4/3 to ellipse 4x square plus 9y square equals to 20। ठीक, तो पॉइंट दे रखा है इलिप्स के ऊपर, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल सीधा पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, t बराबर 0, तो 4 टाइम्स x इंटू x1 प्लस 9 इंटू y इंटू y1 बराबर 20। तो इक्वेशन आ गई 4x प्लस 12y इक्वल्स टू 20, x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5। अगर नॉर्मल की इक्वेशन इसी से निकाल सकते हो, इसकी स्लोप -1/3 है तो उसकी स्लोप 3 है, और पॉइंट पता है, पॉइंट स्लोप फॉर्म से नॉर्मल की इक्वेशन डायरेक्ट भी लिख सकते हो या स्टैंडर्ड रिजल्ट भी यूज कर सकते हो। स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या है, अगर इसको मैं स्टैंडर्ड इलिप्स में कन्वर्ट करूं, x² 5 + y² अपॉन 20/9 इक्वल्स टू 1, ये स्टैंडर्ड इलिप्स है। तो इसके लिए हमने अभी नॉर्मल की इक्वेशन पढ़ी है, क्या होती है पॉइंट फॉर्म में, a² x/x1, चाहे इलिप्स बड़ा है चाहे छोटा है, मतलब ऐसा है या ऐसा, कोई फर्क नहीं पड़ता, a² बस वो है, माइनस b² y/y1 बराबर a² - b²। अगर मैं इस रिजल्ट को भी यूज करूं तो a² की जगह 5, x/x1 की जगह 1, माइनस b² की जगह 20/9 इंटू y/y1 की जगह 4/3 बराबर a² - b², तो 5 - 20/9। तो देखो 4 से ये गया 5, 3 से ये गया 3, तो ये आ गया 5x - 5y/3 इक्वल्स टू 45 - 20 25/9। ये 5 उड़ गया, तो ये आ गया 3x - y/3 इक्वल्स टू 5/9। ये 3 से 3 गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया 9x - 3y इक्वल्स टू 5। बस, तो नॉर्मल की इक्वेशन आ गई। ठीक है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम। कोई दिक्कत? No, sir. ठीक, No, sir. find equation of tangent to ellipse 4x² plus 3y² is equals to 5, which is parallel to y बराबर 3x plus 7 and also find point of contact। तो देखो सेम टाइप के क्वेश्चन हमने करे हैं सर्कल में भी, पैराबोला में भी, कोई नई चीज नहीं है, जस्ट इक्वेशन की शक्ल बदल गई। क्या करेंगे, इसके पैरेलल पता है, मतलब कि स्लोप पता है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी है 3। अब स्लोप पता है तो हम स्लोप फॉर्म यूज करेंगे टेंजेंट की। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, y बराबर mx प्लस माइनस √a² m² प्लस b²।
अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाओ ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकालने के लिए, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 5/4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 5/3। अब इस इक्वेशन को यूज करने के लिए ये मैटर नहीं करता कि इलिप्स कौन सा है, तो हमें देखने की जरूरत भी नहीं है कि ए बड़ा है बी से या ए छोटा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले में रख दो, y बराबर m की जगह 3x प्लस माइनस ए स्क्वायर की जगह 5/4। ए स्क्वायर हम किसको बोलते हैं, एक्स स्क्वायर के नीचे वाले को। m स्क्वायर की जगह 9 प्लस बी स्क्वायर की जगह 5/3। इसको सॉल्व कर लो, अंदर एलसीएम आ गया 12, 4 3 12, 3 9 27, 5 135 प्लस 3 4 12, 4 5 20, रूट 155/12 प्लस माइनस जो भी आ गया, बस ये आपका आंसर आ गया। ठीक है जी, सही है। यस। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी पूछा है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब वो टेंजेंट कहाँ पे टच करती है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, जनरल प्रोसीजर बताया था, लेट द पॉइंट x1 y1, इक्वेशन लिखो t बराबर 0, उसको इस टेंजेंट से कंपेयर कर लो, पॉइंट आ जाएगा। तो ये दो टेंजेंट है तो दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आएंगे। तो पहली तो टेंजेंट है y बराबर 3x प्लस माइनस रूट 155/12 प्लस, और दूसरी है y बराबर 3x माइनस रूट 155/12। तो पॉइंट निकाल में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। लेट पॉइंट x1 कोमा y1, तो टेंजेंट की इक्वेशन t बराबर 0 से आएगी x x1 अपॉन a स्क्वायर, मतलब सीधे लगा दो 4x x1 प्लस 3y y1 इक्वल्स टू 5। अब इसको इससे कंपेयर कर लो, जैसे इसमें इधर -5 बराबर 0 और इसमें 3x उधर ले जाओ -y बराबर 0। अब इसको कंपेयर करोगे तो x1 के साथ x के साथ क्या है 4x1, और यहाँ x के साथ क्या नीचे 3 बराबर y के साथ क्या 3y1, यहाँ y के साथ क्या नीचे -1, कांस्टेंट क्या रूट जो भी 155/12 अपॉन -5। इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे x1 आ जाएगा, इसको करोगे y1 आ जाएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ जाएगा। सिमिलरली दूसरी टेंजेंट के लिए लिख दोगे, उसका भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ जाएगा। तो कोई नई बात थोड़ी कर रहे हैं, हम कर चुके हैं, कर लेंगे। यस। ठीक, नेक्स्ट, प्रूव दैट y बराबर x प्लस रूट 7/12 touches the ellipse 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर 1। ये कह रहा है, इसको प्रूव करो। तो यार इसमें कौन सा जोर आना है प्रूव करने में। एक बात बताओ, अगर कोई लाइन y बराबर mx प्लस c स्टैंडर्ड इलिप्स x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर बराबर 1 की टेंजेंट है, तो कंडीशन क्या होती है, c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होती है। m बराबर 1 है, c बराबर रूट 7/12 है, a स्क्वायर कितना है, अब इसमें गलती मत करना, यहाँ 1 है तो a स्क्वायर इसके नीचे वाला 1/3 और b स्क्वायर कितना है 1/4। तो देखो a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होना चाहिए c स्क्वायर के बराबर इफ टेंजेंट है। ये स्टैंडर्ड लाइन स्टैंडर्ड एलिप्स है इसलिए ये है, अदरवाइज वो आपको कंडीशन निकालनी पड़ेगी। तो c स्क्वायर कितना है 7/12 और इधर 1/3 इंटू 1 प्लस 1/4, तो ये भी 7/12 हो गया, बस हैंड्स प्रूफ। ठीक है अभी कोई परेशानी, हाँ जी, नो सर। ठीक। नेक्स्ट, फाइंड लैम्डा for which the line 2x minus 8 lambda by 3y plus 3 बराबर 0 is
नॉर्मल टू कॉनिक 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4। तो देखो हमें दिख रहा है ये इलिप्स है, वो एक लाइन है, वो लाइन इलिप्स की नॉर्मल है। तो अभी हमने बताया नॉर्मल कब होती है, अगर कोई लाइन y बराबर एम एक्स प्लस सी इसकी नॉर्मल होती है तो कंडीशन क्या होती है, c बराबर क्या होता था, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइम्स एम प्लस माइनस रूट के अंदर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये होती है भाई कंडीशन। जैसे टेंजेंसी की कंडीशन है वैसे नॉर्मल की कंडीशन है स्टैंडर्ड लाइन और स्टैंडर्ड इलिप्स के लिए, है कि नहीं? इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो ये आ गया यहाँ से। तो देखो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 1, बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 4, एम की यहाँ से इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाओ तो वाई बी स्क्वायर के साथ नहीं आएगा सर एम स्क्वायर। हाँ जी बी स्क्वायर के साथ नहीं आएगा सर एम स्क्वायर। अच्छा, सी जहाँ पे लिखा सर आपने। हाँ ठीक है गलती हो गई, ठीक। 8 लैम्डा बाय 3 वाई इक्वल्स टू 2x प्लस 3, तो 3 बाई 8 लैम्डा, तो 3 इंटू 2 6 बाई 8 लैम्डा टाइम्स x प्लस 3 इंटू 3 9 बाई 8 लैम्डा। तो ये m और c आ गए, ये यहाँ पे रख दे। तो c की जगह क्या रखोगे 9 बाई 8 लैम्डा प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 4 माइनस ए कितना 3, 3 इंटू एम की जगह 6 बाई 8 लैम्डा अपॉन डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर मतलब 1 प्लस बी स्क्वायर 4 इंटू एम की जगह एम स्क्वायर की जगह 36 बाई 64 लैम्डा स्क्वायर। अब एक बात बताओ, इस इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायरिंग करके सॉल्व कर सकते हो? ये लैम्डा से ये लैम्डा तो कट गया ना, हाँ जी बोलो। आवाज आ रही है? यस सर। तो ये 8 लैम्डा से ये 8 लैम्डा कट गया, ये 3 6 18, 9 से ये 18 गया 2, इसको उधर ले गए, ये 4 से ये कट गया 4 16 64, फिर 4 से गया 4 चौक 16 4 9 36, तो ये बच गया 1 प्लस 9 बाय 4 लैम्डा स्क्वायर का रूट बराबर प्लस माइनस 2। स्क्वायरिंग कर दो, 1 प्लस 9 बाय 4 लैम्डा स्क्वायर बराबर 4, ये उधर गया 3, तो 9 बाय 4 लैम्डा स्क्वायर बराबर 3, 3 इससे कट गया 3, तो लैम्डा स्क्वायर बराबर कितना आ गया 3 बटा 4, तो लैम्डा कितना आ गया प्लस माइनस रूट 3 बटा 2 आ गया लैम्डा, जिस कंडीशन के लिए ये इसकी नॉर्मल होगी। ठीक है जी, सही है। यस सर। ठीक, कर लिया नोट? यस सर। और इसी क्वेश्चन को ना आप पैरामेट्रिक फॉर्म से भी कर सकते थे, मतलब अपन ने तो एम फॉर्म में लिखा, आप पैरामेट्रिक फॉर्म से भी कर सकते थे। जैसे लाइन की इक्वेशन क्या दी थी आपको, y टाइम्स 8 लैम्डा बाय 3 माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0, और अपन के लिए नॉर्मल इक्वेशन क्या होती है, ए स्क्वायर एक्स बाई एक्स वन, मतलब वो पैरामेट्रिक फॉर्म ए एक्स बाई कॉस थीटा है ना, बताई थी ना अभी आपको। तो इलिप्स क्या था अपना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 बराबर 1, तो ए एक्स मतलब a1 इंटू एक्स अपॉन कॉस थीटा माइनस बी कितना है 2 वाई अपॉन साइन थीटा बराबर
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस 4 कितना आ जाता, -3। ऐसे भी लिख सकते थे। अब अपन इसको कंपेयर कर लेते भाई, इसको इधर लाके +3 बराबर 0, तो कंपेयर करते तो 3 बराबर 3 आ गया, मतलब कि y के साथ जो है -2/sin थीटा, वो किसके बराबर है, -8 λ/3 के, -2 से ये गया तो sin थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 3/4 लैम्डा। सिमिलरली इसका कोफिशिएंट इसके बराबर करते हैं तो 1/cos थीटा किसके बराबर आ जाता, 2 के, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाती, हाफ, तो दोनों की वैल्यू आ गई, तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या होता है 1, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या होता है 1, तो 9/16 लैम्डा स्क्वायर प्लस 1/4 बराबर 1, तो 9/16 लैम्डा स्क्वायर बराबर 3/4, ये 4 ये 3, तो यहाँ से भी लैम्डा बराबर ±√3/2 आ गया। तो वो आप जैसे भी करो, अल्टीमेटली कंडीशन अप्लाई करना था कि वो लाइन उसकी नॉर्मल है, तो चाहे तो पैरामीट्रिक से कंपेयर कर दिया, चाहे नॉर्मल फॉर्म से कंपेयर कर दिया, सही है। हाँ जी, यस सर। ठीक। नेक्स्ट, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट at end points of letra recta of ellipse x square by a square plus y square by b square बराबर 1 and show that they intersect at point of intersection of axis and directrix। क्या कह रहा है वो कि अगर लेटरस रेक्टम के एंड पॉइंट पे टेंजेंट्स बनाए, जैसे ये इलिप्स है, तो इसके लेटरस रेक्टम ये है ना, ये एस है, एक ये और एक ये, तो एक इस पे टेंजेंट बनाओगे और एक इस पे टेंजेंट बनाओगे, तो सिमेट्री से दिख ही रहा है कि वो एक्स एक्सिस पे मिलेगी, तो वो कह रहा है वो जहां मिलेगी ना, वो पता किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, एक्सिस का और डायरेक्ट्रिक्स का, मतलब ये x बराबर a/e है, तो वो कह रहा है ये पॉइंट होगा a/e, 0, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपको क्या करना है, दोनों की इक्वेशन लिख के उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के दिखा दो कि a/e, 0 आ रहा है, बस प्रूफ हो जाएगा। तो दोनों पे टेंजेंट की इक्वेशन लिख लो और उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो। ये पॉइंट आपको पता है ae, b² होता है, और ये पॉइंट ae, -b² होता है। तो अगर मैं इस पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखता हूँ, ये p मान लिया, ये q मान लिया, तो टेंजेंट एट p t बराबर 0 से x1 ae अपॉन a² प्लस y1 की जगह b² अपॉन b² बराबर 1, ये b² कट गया, ये a से a कट गया, इक्वेशन आ गई xe प्लस y बराबर a। टेंजेंट एट q की इक्वेशन लिखोगे x ae अपॉन a² माइनस प्लस, यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस y b² अपॉन a b² बराबर 1, इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा xe माइनस y बराबर a। अब दोनों को अगर ऐड करोगे तो y कट जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, a/e आ जाएगा, y बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो पॉइंट आ गया। यही हम कह रहे थे। तो इसको आप प्रॉपर्टी की तरह याद भी रख सकते हो कि लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स पे अगर टेंजेंट खींचे इलिप्स की, तो वो पता है कहाँ मिलती है, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पे मिलती है। ऐसे ही अगर इधर वाली खींचेंगे तो ये दोनों यहाँ पे फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे मिलेंगी -a/e, 0। क्लियर है? हाँ जी, बोलो भाई, समझ में आ गया? यस सर। यस सर। नेक्स्ट, फाइंड वैल्यू ऑफ k for which point 2, k on ellipse x² plus 2y² equals to 6, which is nearest to the line x plus y is equals to 7।
क्या कहा इसने कि ये जो पॉइंट है ना वो इलिप्स पे है। तो सबसे पहले तो एक बात बताओ, कोई भी पॉइंट अगर इलिप्स पे होगा क्या वो इलिप्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? हाँ जी, यस सर। तो उसको सेटिस्फाई करवा दो। सेटिस्फाई करवाओगे तो 4 बराबर 2k स्क्वायर बराबर 6, 2k स्क्वायर बराबर 2, तो यहाँ से k की वैल्यू आ गई +-1। k की वैल्यू +-1 आ गई तो 2 पॉइंट आ गए, एक पॉइंट आ गया 2,1 और दूसरा पॉइंट आ गया 2,-1। अब आपसे क्या पूछा है कि वो पॉइंट बता दो, मतलब k की वो वाली वैल्यू बताओ 1 होगी या -1, जो वाला पॉइंट इस लाइन के सबसे नजदीक है। तो यार पॉइंट की लाइन से दूरी तो हमें पता है ax + by + c/√a² + b² होती है। दोनों की लाइन की डिस्टेंस निकाल के देख लो, लाइन से जो नजदीक है वो वाला की आंसर हो जाएगा। तो अगर इसकी इससे डिस्टेंस निकालोगे क्या आएगा, 2 + 1 - 7/√2, तो 3 + 7 4/√2 आ गया। इसकी इससे निकालोगे 2, -1 - 7/√2, तो ये आ जाएगा 6/√2। तो ज्यादा पास कौन है, दूरी कम ये है ना, तो ये ज्यादा पास है मतलब ये पॉइंट ज्यादा नजदीक है, तो के का आंसर क्या दोगे आप, 1 दोगे। एकदम टुच्चा सा क्वेश्चन था, बस ऐसे ड्रामा कर रखे। क्लियर है सबको? कोई परेशानी है तो पूछ लो। नो सर। ठीक, फाइंड locus of foot of perpendicular from center of ellipse to any tangent to x² by a² plus y² by b² बराबर 1। ठीक है, क्या कहा है, एक इलिप्स है, इस पे कोई टेंजेंट है, कोई भी टेंजेंट है पी पॉइंट पे, यहां इसका कहीं सेंटर होगा, तो सेंटर से इस पे फुट परपेंडिकुलर गिराया टेंजेंट पे, तो ये जो फुट है ना ये, इसका लोकस चाहिए आपको h को के। क्वेश्चन समझ में आ गया? अजी बोलो। यस सर। तो एक बात बताओ, ऐसे क्वेश्चन हमने स्ट्रेट लाइन में शुरू में ही करे थे कि कभी भी ऐसे इस लाइन की इक्वेशन लिखनी हो तो आपको इसकी स्लोप पता है, इसकी स्लोप पता है, तो इसकी स्लोप पता है, इसकी स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो इक्वेशन ऑफ पी क्यू आ जाएगी एच के टर्म्स में। भाई अगर मैं बोलूँ ये ओ है, यस सर। स्लोप ऑफ ओपी क्या है, के बाई एच, स्लोप ऑफ ओपी के बाई एच है, तो स्लोप ऑफ पी क्यू क्या है, -h/k। पॉइंट पी क्या है, h, k, तो इक्वेशन ऑफ पी क्यू आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ पी क्यू x माइनस सॉरी y माइनस के इक्वल्स टू -h/k स्लोप इनटू x माइनस h। तो ये क्या आ जाएगी, yk माइनस के स्क्वायर माइनस hx माइनस माइनस प्लस h स्क्वायर, तो ये आ गई hx प्लस ky बराबर h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। ये एक इक्वेशन आ गई भाई। हाँ जी, अब हमने अभी तक ये चीज तो यूज ही नहीं करी कि ये लाइन इसकी टेंजेंट है। टेंजेंट है तो वो लाइन कैसी होगी, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट क्यू, कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट पे इलिप्स की टेंजेंट की इक्वेशन पैरामेट्रिक फॉर्म में यूज कर लो, क्या होती है, ए स्क्वायर एक्स x1, हाँ तो x बाई ए कॉस थीटा प्लस y बाई बी साइन थीटा बराबर, ये है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट क्यू, और ये है हमारे अकॉर्डिंग इक्वेशन ऑफ पी क्यू। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये दोनों लाइनें एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं। हाँ जी, यस सर। तो दोनों को कंपेयर कर लो, कंपेयर कर लिया तो वहां से h cos थीटा बाई ए, एक्स का कोफिशिएंट अपॉन h
y का कोफिशिएंट sin थीटा बाय b अपॉन k और 1 अपॉन h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। तो यहां से देखो cos थीटा कितना आ गया, ah अपॉन h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, और sin थीटा कितना आ गया, bk अपॉन h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। अब दोनों को एलिमिनेट करना आप जानते हो, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो। तो ये फर्स्ट ये सेकंड, तो फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर बराबर 1। ये आपका लोकस है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का किसी भी टेंजेंट पे इलिप्स की सेंटर से अगर डालें तो उसका क्या करा भाई, सिंपल से इसकी स्लोप पता है, इसकी स्लोप पता है, पॉइंट पता है, इस लाइन की इक्वेशन लिख ली हमारे हिसाब से एच के टर्म्स में। उसके बाद ये टेंजेंट है तो पैरामेट्रिक से लिख ली, दोनों लाइनें सेम है तो कंपेयर कर दिया, कंपेयर करके एलिमिनेट कर दिया। तो स्टैंडर्ड सी चीजें इस तरह से हमने करी है, कोई दिक्कत है तो पूछ लो। हाँ जी नो सर। ठीक, चले आगे। यस सर। फाइंड लोकस ऑफ point of intersection of tangents at 2 points on ellipse x square by a square plus y square by b square equals to 1, whose eccentric angle differs by pi by 2। ये क्वेश्चन है, मतलब एक इलिप्स है, इस पे 2 पॉइंट हैं, एक है P और एक है Q। P पे टेंजेंट बनाई, Q पे टेंजेंट बनाई, तो ये जहां मिलती हैं R, इस पॉइंट का आपको लोकस पूछा है। और x का पैरामीटर θ1 है, अगर सेंट्रिक एंगल इसका θ2 है, तो उसने बोला जो उनका डिफरेंस है, मतलब कौन बड़ा है कौन छोटा है हमें नहीं पता, तो θ1 माइनस θ2 का जो मोड है वो कितना है, पाई बाई 2 है। ये आपको पता है, ठीक है जी। आप तो बस मेरे को ये बताओ, शुरुआत करने के लिए कौन से टॉपिक पे जाएंगे डायरेक्ट। हाँ जी, ऐसा कुछ मैंने पढ़ाया आपको, 2 पॉइंट पे टेंजेंट बनाए तो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बारे में कोई बात याद कराई है आपको इलिप्स में? हाँ जी, बोलो भाई, हाँ या ना, कुछ पता है नहीं पता? यस सर। क्या बताइए। सर उसके ऑक्सिलरी पॉइंट से डायमीटर पास बन जाती है सर, सर्कल्स के लिए। भाई कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी, वो तो पैरेलल टेंजेंट्स के लिए होता है, उसमें तो इसेंट्रिक एंगल्स का डिफरेंस पाई होता है। मैं कह रहा हूं 2 पॉइंट पे टेंजेंट बनाते हैं तो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बारे में कोई रेडीमेड रिजल्ट हमने याद करा है क्या? नहीं याद, पढ़ते नहीं है, याद कहां से हुआ? ये रेडीमेड रिजल्ट है, सर्कल में भी रटाया था, चैट बॉक्स में लिख दी। सर्कल में भी रटाया था आपको। पॉइंट होता है a cos θ1 plus θ2 by 2 upon cos θ1 minus θ2 by 2 and a sin θ1 plus θ2 by 2 upon cos θ1 minus θ2 by 2। पैराबोला में रटाया था माइनस a t1 t2 a t1 t2 कोमा a t1 plus t2। फिर यहाँ पे रटाया था माइनस नहीं, a t1 t2 a t1 plus t2 into t1 plus t2 था वहां पे।
यहाँ पे बताया था कि जो सर्कल वाला है उसी में पहले में ए कर दो, दूसरे में बी कर दो। कल ही क्लास लास्ट क्लास में शायद बात हुई थी कि जो एच होता है वो होता है ए टाइम्स कॉस ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 अपॉन कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई 2, और के जो होता है वो होता है ए टाइम्स बी टाइम्स साइन ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 अपॉन कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई 2। अब आपको क्वेश्चन में थीटा 1 माइनस थीटा 2 का मोड पता है, कोस के अंदर चाहे थीटा 1 माइनस थीटा 2 लिखा हो या थीटा 2 माइनस थीटा 1 लिखा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो थीटा 1 माइनस थीटा 2 की वैल्यू कितनी है, पाई बाय 2, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई बाय 4 हो जाएगी। यस। तो यहां से कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 ए टाइम्स की वैल्यू आ जाएगी पाई बाय 4, इधर जाएगा कॉस पाई बाय 4 हो जाएगा 1 बाय रूट 2, तो h बाय रूट 2। सिमिलरली इसकी वैल्यू आएगी b टाइम्स साइन ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 बराबर k बाय रूट 2। अब यहां से a नीचे ले जाओ, यहां से b नीचे ले जाओ, तो ये दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दोगे तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, तो 1 बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2b स्क्वायर। ये एलिप्स आ गया एक। क्लियर है? हाँ जी, सर। ठीक। चले आगे। Find locus of midpoint of tangent included between coordinate axis of ellipse x square by a square plus y square by b square बराबर 1। ठीक। अब देखो सीधी सी बात है, एक इलिप्स है, उस पर एक टेंजेंट है, अब वो टेंजेंट का कोई पोर्शन होगा एक्स वाई एक्सिस के बीच, यहां से लेके यहां तक, तो इसका कोई मिड पॉइंट भी तो होगा P, और इसका लोकस निकालना है आपको h, k। तो देखो ये Q मान लो, a cos थीटा b sin थीटा, तो आप सबसे पहले टेंजेंट की इक्वेशन तो लिख ही सकते हो। टेंजेंट एट Q क्या होता है, x cos थीटा बाय a प्लस y sin थीटा बाय b बराबर 1। अब आपको पता है ये वाला पॉइंट निकालना है a और ये वाला पॉइंट निकालना है b, तो a निकालने के लिए y 0 रख दोगे तो ये पॉइंट क्या आएगा, a बाय cos थीटा 0, और b पॉइंट क्या आ जाएगा 0, b बाय sin थीटा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? हाँ जी, यस सर, यस। तो ये कहानी हमने करी हुई है, ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, तो ये इसका मिडिल पॉइंट है, तो h क्या आएगा, a बाय 2 cos थीटा, और k क्या आएगा b बाय 2 sin थीटा। यहाँ से cos थीटा sin थीटा निकाल के एलिमिनेट कर दो, cos थीटा क्या आएगा a बाय 2h, sin थीटा क्या आएगा b बाय 2k, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो a स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन 4y स्क्वायर बराबर 1। ये आपका लोकस है। तो देखो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड से क्वेश्चन है, अगर ढंग से शुरू से सुने हैं आपने, स्ट्रेट लाइन सर्कल ये सब चीज़ों को फॉलो करा है, तो अब तक आते आते ये सब चीज़ें क्वाइट नॉर्मल सी लगती हैं कि हाँ यार ऐसे ही होना है ये क्वेश्चन में। और फिर भी अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो दोबारा से पढ़े, अच्छे से देखे, टिपिकल से कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हमने कई बार कर लिए,
उनको देखें, बार बार करें, तो आपको चीज़ें बिल्कुल आसान लगेंगी, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होने वाली। ठीक है जी, चलो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओके, थैंक यू।